आज की एनर्जी ये है कि कुछ था जो बहुत मुश्किल था बट आपने कर दिखाया है। और जैसे आपने कर दिखाया है तो लोगों की नज़रें आपके ऊपर ऑटोमेटिकली बन गई है। तो हम यही आज रीडिंग में देखेंगे कि लोग आप में क्या चीज़ें नोटिस कर रहे हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोग में क्या चीज़ें नोटिस कर रहे हैं। ओके 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 आपको कार्ड विजिबल होंगे अच्छे से। लोग मेरे व्यूवर्स में क्या चीज़ें नोटिस करते हैं। ओके मैंने बोला ही था कि बहुत कुछ मुश्किल था बट आपने कर दिखाया। और आप देखोगे तो न्यू बिगिनिंग के दो कार्ड आए हैं रीडिंग में। लवर्स, चैरियट और लास्ट एक कार्ड एट ऑफ सोर्ड्स और बॉटम की एनर्जी है हाई प्रिस्टेस। तो हाई प्रिस्टेस को हम यहाँ पे रखेंगे। ओके तो किसी चीज़ के ऊपर अभी आपका बहुत ज़्यादा फोकस है। आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस बना के बैठे हो या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। जैसे कोई चीज़ है जिसका न्यू बिगिनिंग किया है या अभी अभी आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट बन चुका है और आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फोकस हो। ऐसे लोग बात कर रहे हैं या चीज़ें नोटिस कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी दिख रहे हो। फायरी एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो वॉन्ड्स के कार्ड ज़्यादा दिख रहे हैं। 8 नंबर, 5 नंबर, 21 नंबर, फिर हमारा 1 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, 2, ये कुछ नंबर्स हैं। 9 नंबर, ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और अगर अगर आपके नेम की इनिशियल लेटर की बात करें तो AELIOMTF के कुछ लेटर्स हैं जो मुझे दिखे। और वैसे तो एक्वेरियस ज़ोडियस भी है यहाँ पे, मतलब यस, और BVUW, ओके, KHP, ये कुछ लेटर्स दिखे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। वैसे तो ऑल ज़ोडियस साइन है, रीडिंग है। ओके रेड कलर आपका फेवरेट हो सकता है, येलो कलर, ग्रीन कलर। ओके डेफिनेटली आपका नेचर बहुत ज़्यादा मदरली नेचर है आपका। आपके अंदर आप ना बहुत लोगों की केयर करते हो। और बट अभी आपकी एनर्जी, मुझे लोग आपके अंदर ये चीज़ नोटिस करें। एक तो मुझे यहाँ पे किसी की प्रेगनेंसी की, आप प्रेग्नेंट हो सकते हो या आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है बट प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपके यहाँ सुनने को मिल सकती है। ओके या किसी का बच्चा हुआ है, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, फोकस हो, साथ में आप खुद के ऊपर भी ध्यान दे रहे हो और आप चीज़ों को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो। अगर फाइनेंस, रिलेशन, आप एक स्टेप आगे बढ़ना चाह रहे हो। अगर जैसे फाइनेंस में चीज़ें ठीक है, आप कंफर्टेबल हो, फिर भी कुछ न्यू ऐड करते हुए मुझे दिख रहे हो। या रिलेशन में आप एक स्टेप आगे बढ़ाना, शादी हुई है तो बच्चे के बारे में प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। अगर बच्चा भी हुआ है तो सेकंड बेबी की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। कुछ ऐसी प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो जो आगे फ्यूचर की प्लानिंग है। और साथ में प्लस ये चीज़ है कि कुछ बढ़ाने के बारे में आप सोच रहे हो और उस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो या फोकस हो। ऐसे लोग आपके बारे में नोटिस कर रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखो कहीं पे ट्रैवल कर सकते हो, बहुत दिनों से कुछ सोच रहे थे बट वो चीज़ अटक के रह गई थी। फाइनली आप उस चीज़ के ऊपर काम करते हुए लोगों को दिख रहे हो। बहुत दिनों से आप कुछ करने के बारे में सोच रहे थे, कुछ लेने के बारे में, कुछ करने के बारे में। फाइनली आपने उस चीज़ के बारे में एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो या ऑलरेडी उस चीज़ के लिए एक्शन ले रहे हो। कहीं पे ट्रैवल के बारे में मामले में हो सकते हैं या कहीं पे आपके पैसे अटके हो सकते हैं तो वहाँ से भी आपको पैसे रिटर्न मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। या कहीं ना कहीं से मुझे ऐसे लग रहा है कि फाइनेंशियली इनकम, मुझे फाइनेंस आपकी तरफ आते हुए दिख रही है। ओके 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके कंफ्यूज हो सकते हो, ओवर थिंकिंग चल रही थी कुछ दिनों से, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही थी कि किस तरह से चीज़ें होगी, क्या होगी। बट फाइनली आपने डिसाइड कर चुका है कि अब मुझे किसी एक चीज़ को चूज़ करके आगे बढ़ना है। और आप अपने लाइफ में, देखो परेशान तो हो, आप जो भी डिसीजन बनाओगे उसके लिए परेशान तो आप रहोगे। बट अच्छी बात यह है कि भाई आप ना डिसाइड, मतलब इतने दिन तो आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे बट फाइनली आपने डिसाइड कर चुके हो कि मुझे क्या करना है, किस चीज़ में आगे बढ़ना है। ये रिलेशन में
में हो सकता है, मतलब आपको एक क्लैरिटी आ रही है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही थी या बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, फाइनली आपको उस चीज़ में पता चल गया है कि मुझे क्या करना है, मुझे मेरे लाइफ में क्या डिसीजन लेने हैं। या आने वाले टाइम में ये चीज़ हो सकती है आपके साथ कि आप फाइनली कन्फ्यूजन से बाहर निकल सकते हो। अगर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, आपके आसपास बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इंसान है, वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, लोग आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसे दिख रही है कि आने वाले टाइम में आपको उस चीज़ से क्लैरिटी मिल सकती है। अगर कोई लोग आपसे झगड़ा कर रहे हैं, बेवजह झगड़ा कर रहे हैं, कोई आपको छोड़ के चले जा रहे हैं, कोई आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको क्लैरिटी मिल सकती है। जहाँ पे भी आपका कंफ्यूजन है वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल सकती है। और फाइनली आप किसी एक चीज़ को डिसाइड करके चले जाओगे। किसी के तो गले में दर्द है, ओके मुझे नहीं पता, किसी के गले में दर्द हो सकता है। ओके, फूल का कार्ड क्यों है? देखो, आप इतने दिन चीज़ों को केयरफुली होके चीज़ें कर रहे थे। आपने बहुत सारी चीज़ें भी केयरफुली होके की हो सकती है। आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा या ज़्यादा मैच्योर डिसीजन नहीं बनाए होंगे, स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं बनाए होंगे। और आपने फाउंडेशन तो क्रिएट किया होगा, मतलब आपने बहुत पहले सोचा होगा कि मुझे मेरे लाइफ में ये करना है, और आपने उसके लिए थोड़ा टाइम, मतलब उस टाइम पे उस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ किया था, बट फिर आपने रोका हो सकता है, या आपको वहाँ से अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, इस वजह से आपने गिव अप कर दिया हो सकता है उस चीज़ में। बट मुझे ऐसा लग रहा है वही चीज़ आप दोबारा करते हुए दिख रहे हो, कोई ऐसी चीज़ करते हुए दिख रहे हो जो पहले करते थे बट बीच में छोड़ दिया था, और फिर से वही चीज़ करने के लिए स्टार्ट कर रहे हो। या अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ की थी तो आपको बोला जा रहा है कि आपको पहले अपना फाउंडेशन अच्छा बनाना है। ओके, साथ में बहुत ज़्यादा आप ना बहुत ज़्यादा एक तो अट्रैक्टिव बन गए हो, लोग आपकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, और बहुत ज़्यादा मिस्ट्रियस क्वालिटी भी आपकी यहाँ पे लोगों को लग रही है कि आप ना बहुत ज़्यादा मिस्ट्रियस बन चुके हो। आप लोगों को ज़्यादा अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते, ज़्यादा अपनी चीज़ें बताते नहीं हो। ओके, वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पे? ओके, फाइनली देखो, यहाँ पे मुझे दो सिनेरियो दिख रहे हैं, मैं दोनों को देने सिनेरियो बताती हूँ। अगर आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है तो फाइनली देखो, यहाँ पे मैरिड भी हो सकती है, अनमैरिड भी हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। फाइनली आपको सोलमेट मिलते हुए दिख रहा है। और अगर आपकी शादी हुई थी तो फाइनली आपके रिलेशन में, अगर आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम चल रहे थे तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली आप खुश होते हुए दिख रहे हो, मतलब आप अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए लोगों को दिख रहे हो। तो ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश हो। और ऐसा लगता है कि अगर आप रिलेशन में नहीं हो, मतलब रिलेशन में नहीं हो, तो आपके लाइफ में आपके सोलमेट के आने के चांसेस हाई है। और लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप किसी के तो प्यार में गिर चुके हो, या कोई आपके प्यार में गिर चुका है, और ये पर्सन आपके लिए बनाया हुआ है। और ऑलरेडी अगर आपकी शादी हुई है तो लोग ये बोलते हैं कि ये इनकी मैच है भाई, ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और मुझे यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है, जो पर्सन रिलेशन में नहीं जाना चाह रहे, या उनके रिलेशन ऑलरेडी सही नहीं चल रहे हैं और वो रिलेशन में जाना भी नहीं चाहते, ऐसे लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद से ही प्यार होते हुए दिख रहा है, और वो अपने लाइफ में खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, खुद के लिए खड़े होते हुए दिख रहे हैं। लोग आप में यही चीज़ नोटिस करते हुए दिख रही है कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, खुद के खर्च खुद उठा रहे हो, खुद, मतलब आपके ड्रीम भी बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया हो सकता है, सॉरी, कंफ्यूजन अगर आपको हुआ है तो सही से सुनना, एक बार रिपीट होके सुनना मैं जो बोल रही हूँ। ओके, और अगर आप शादी भी हुई है, नहीं भी हुई है, फिर भी लोग, मतलब आप रिलेशन में हो, नहीं भी हो, फिर भी लोग आपके बारे में ये बोल रहे हैं कि भाई आप एक तो अपने आसपास बाउंड्री सेट की हुई है, आप किसी भी गहरे को आप अपने लाइफ में एंटरटेन नहीं करना चाह रहे हो, किसी को कोई आपको तकलीफ पहुंचाए इतना हक किसी को आप नहीं दे रहे हो। साथ में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुए हो या हो रहे हो, लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं कि आपके लाइफ में पैसे की कमी तो नहीं है, आप सेटिस्फाइड हो, खुद के ऊपर काम कर रहे हो, खुद को ग्रो कर रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, देखो, आप ना कुछ चीज़ें, कुछ काम है जो कर करके आप बहुत ज़्यादा थक गए हो। रिलेशन हो सकता है, काम हो सकता है, कोई भी चीज़ XYZ आप अपने हिसाब से लेना कि कोई है जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी, सारी चीज़ें इन्वेस्ट कर दी, बट रिजल्ट आपके हिसाब से, या वो काम पूरा नहीं हो रहा। अगर कोई टास्क है तो
टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा था और कुछ दिनों से आप परेशान चल रहे थे और फाइनली आपके अंदर एक एनर्जी आ गई है कि नहीं, आप कुछ भी हो जाए, इधर की दुनिया उधर हो जाए, बट मैं उस चीज़ को कंप्लीट करके ही मानूंगा। और लोगों को ऐसा लगता है कि आप थोड़ी इनमेच्योर डिसीजन लेते हो क्योंकि इतने दिनों से जो चीज़ नहीं हुई वो चीज़ करने के बारे में आप सोच रहे हो, इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि आप थोड़ी इनमेच्योर हो, बच्चों जैसे हरकतें करते हो। आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, आपको किसी की सलाह लेने की ज़रूरत है। ओके, ऐसा लोगों को लगता है। ओके, लोग नोटिस करते हैं। ओके, आपने कुछ ना कुछ अपने लाइफ में न्यू स्टार्ट किया है या कहीं से मूव ऑन किया है, मूव ऑन की एनर्जी भी दिख रही है। आप अपने आसपास बाउंड्री सेट करते हुए दिख रहे हो, सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हो और टॉक्सिक चीज़ों से, टॉक्सिक रिलेशन से, टॉक्सिक लोगों से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, खुश नहीं हो, जहाँ पे आपके साथ पॉलिटिक्स होती है, माइंड गेम होती है। ऐसे जगहों से आप निकल के आप अपने लाइफ में खुद के गोल्स बनाए हुए हैं और उसके तरफ भाग रहे हो। कुछ न्यू बिगिनिंग भी की है, फाइनेंशियल कुछ न्यू बिगिनिंग की है, कुछ ना कुछ न्यू काम स्टार्ट किया हो सकता है, न्यू रिलेशन में गए हो, कुछ भी हो, XYZ कुछ भी, जो भी न्यू आपने स्टार्ट किया है और उस चीज़ के पीछे आप बहुत ज़्यादा भाग रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो या बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो या उस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो या जा रहे हो। ऐसे लोग नोटिस कर रहे हैं कि आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। ऐसे भी एनर्जी आ रही है। ओके, देखो, आप सबको ऐसे दिखाते हो कि बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, खुश हो, बट कभी कभी आप ना बहुत, जब भी अकेले होते हो ना तो परेशान हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, बट आप किसी को बताना पसंद नहीं करते और आपकी थोड़ी, मतलब आप मेच्योर हो बट आप लोगों को दिखाते नहीं हो कि मैं मेच्योर हूँ। पता नहीं किसके लिए ये एनर्जी है, बट लिटरली ये एनर्जी है कि आप बच्चों जैसी हरकतें करते हो। भले आपको कितना तकलीफ हो, दर्द हो, आप अपना जो मेच्योर साइड है ना उसे साइड में रखते हो, मतलब मेच्योरिटी से डील करते हो चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि डील नहीं करते, बट मेच्योरिटी एक हद तक रखते हो और उसके बाद मतलब आपको, मतलब जब आप बच्चों जैसे हरकतें करते हो ना तब भी आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, बट फिर भी आप ना खुश, सामने वाले पर्सन की खुशी के लिए या आपको वो चीज़ें करके खुशी मिलती है, इस वजह से आप बच्चों जैसे हरकतें करते हो या इनमेच्योर एक्ट करते हो। बट लोग ये भी चीज़ नोटिस करते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, लविंग हो, केयरिंग हो, आप लोगों की बातें, लोगों की राय बहुत अच्छे से सुनते हो, लोगों को बहुत अच्छे से सुनने की कोशिश करते हो। मतलब एक पर्सन होता है ना जो इमोशनली, मतलब उसके पास हम बातें जो भी करते हैं ना तो हमारा सब बोझ हल्का हो जाता है। तो आप उस टाइप के पर्सन हो कि इसके पास ना हम हमारे दुखड़े कितने भी बताए ना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इस तरह की एनर्जी आती है। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके लाइफ में भी इमोशनली बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा टूटे थे और उसके बाद जो आप जुड़ गए हो, उसके बाद जो आपने खुद के ऊपर काम किया हो सकता है, मेहनत की हो सकती है, आपने खुद को हील किया हो सकता है, आप इमोशनली इतने स्ट्रांग बन गए हो और अब आपको किसी चीज़ की डर नहीं लगता। मतलब किसी न्यू रिलेशन में जाना हो, कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, कोई आपके साथ रहे ना रहे, कोई आपके साथ न्यू रिलेशन मतलब कनेक्शन बॉन्डिंग अच्छी बनाए ना बनाए, कोई आपको छोड़ के जाए, कोई नहीं छोड़ के जाए, आपको उस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर कोई न्यू स्टार्ट भी कर रहा है तो आपको उससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई आपको छोड़ के चला जा रहा है आपको उससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, खुद के इमोशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, आप खुद को समझ रहे हो, खुद को अंडरस्टैंड कर रहे हो। ओके, द लवर्स। देखो, यहाँ पे मैं 100% बोलती हूँ कि किसी के लाइफ में तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके सोलमेट, ट्विन फ्लेम और ट्रू लव जो आपके लिए बना हुआ है, खास करके जो डिवाइन हमारे लिए बनाते हुए बोलते हैं ना, जोड़ी ऊपर वाला बनाता है, तो उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि भाई जो पार्टनर आपके लिए बनाया है वो पार्टनर की एक तो ऑलरेडी आपके लाइफ में एंट्री हुई है या होने वाली है। ओके, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाते हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, नॉलेजेबल इंसान हो, आपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया हुआ है। आपकी एज कितनी भी हो, 18 साल से आप 65 साल एज के भी हो, 65 या 75, 85 इस साल के बीच में भी होगे ना, फिर भी लोगों को ऐसा लगता है कि आपको अपने उम्र से ज़्यादा तजुर्बा है। ओके, उम्र से ज़्यादा तजुर्बा है,
और आप रिलेशन में भी आप अपना 100% देते हो। अगर आप वाइफ हो, हस्बैंड हो, मदर हो, फादर हो, डॉटर हो, सन हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाते हो। और मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आप पार्टनर भी बहुत अच्छे बोलोगे। आपके पार्टनर आपको बोलोगे कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसा पार्टनर मिला है, या ऑलरेडी बोलते हैं, क्योंकि आप ना भाई रिलेशन में बस देने वाले इंसान हो। मतलब आप 10% भी मतलब सामने वाले से उम्मीद नहीं लगाते, 10% भी कि मैंने इतना किया है मतलब सामने वाले पर्सन ने मेरे साथ ऐसा करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा बहुत प्यार करने वाले इंसान हो। और क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी, एक रिलेशन में जो स्टेबिलिटी होती है ना, देखो हर रिलेशन में एक ऐसा इंसान होता है जो लेने वाला होता है, एक इंसान होता है जो देने वाला होता है। ये हर चीज़ के बाद बदल जाता है, मतलब हर मेमोरी के साथ ये चीज़ बदल जाती है। कभी हस्बैंड लेता है, कभी वाइफ देती है, वाइफ देती है तो कभी हस्बैंड लेता है। तो ये चीज़ें चलती ही रहती है। और आप ऐसे इंसान हो कि कोई उम्मीद ना लगा के हमेशा देने के लिए रेडी रहते हो रिलेशन में। ओके, द चैरियट क्यों है? द चैरियट क्यों है? 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 ओके, द वर्ल्ड। देखो, आप अगर कंफ्यूज हो, खास करके आप अपने करियर लाइफ में कंफ्यूज हो, या फिर मुझे यहाँ पे ना ऐसे भी एनर्जी आ रही है कि लोगों को ऐसा लगता है, लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं कि फाइनली आप अपने लाइफ में वो चीज़ चूज़ की है जिस चीज़ के लिए आप बने हो। कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो करियर में, हो सकता है आप अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको खुशी मिलती है, या वो चीज़ करना चाह रहे हो जिस चीज़ से आपको खुशी मिले, आपको सेटिस्फेक्शन मिले और आपको अच्छा भी लगे, वो चीज़ करके आपको अच्छा भी लगे, या ऑलरेडी आप ऐसी कुछ चीज़ें कर रहे हो जिस वजह से आपको खुशियाँ मिले, आप खुश हो जाओ, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, या ट्रैवल कर रहे हो, या आपको ट्रैवल का बहुत ज़्यादा शौक है, ऐसे भी एनर्जी दिख रही है। 8 ऑफ सोर्स क्यों है? ओके, इस टाइम पे आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो। मैंने बोला था कि आप कंफ्यूज हो, बट कंफ्यूजन के साथ में मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि आप कंफ्यूज होके डिसीजन नहीं बना रहे हो, आप उस टाइम पे रुक रहे हो जहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या डिसीजन लूँ, मैं क्या चीज़ें करनी चाहिए आपको, जहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा ना, आप वहाँ पे स्टक हो रहे। कोई डिसीजन लेने से अलावा आप वहाँ पे स्टक हो रहे हो और बहुत सोच विचार उस चीज़ के ऊपर जितना हो सके उतना डीप जाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सोच विचार कर रहे हो उस चीज़ के लिए। इस तरह की भी आपकी एनर्जी बन चुकी है और आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो, बहुत सारी चीज़ों के नॉलेज इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो, एक साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हुए दिख रहे हो, और चीज़ें करते हुए दिख रहे हो और साथ में ऐसी भी चीज़ें दिख रही है कि आप ना किसी को चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हो। आपका अट्रैक्शन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है और चुप छुपा के आप किसी चीज़ का नॉलेज इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो, कुछ ना कुछ आप डेफिनेटली पढ़ते हुए दिख रहे हो। लोग ऐसे बातें करते हैं या आपके बारे में चीज़ें नोटिस की है कि ये किसी को कुछ ना बता के भी बहुत कुछ कर रही है, इसके लाइफ में क्या चल रहा है हमें लिटरली नहीं पता। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि आप कुछ कर रहे हो, 2-3 दिन बाद आप कुछ और कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, 2-3 दिन बाद फिर उससे कुछ और कर रहे हो। इस तरह की आपकी एनर्जी दिख रही है, बट आप ना मल्टीपल चीज़ों को साथ लेके चल रहे हो। सोशल मीडिया पे भी काम कर रहे हो, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, खाना भी बना रहे हो, खाने के बारे में सीख रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें आप करते हुए लोगों को दिख रहे हो। ओके, आज बुक रीडिंग कर रहे हो तो कल कुछ पेंटिंग कर रहे हो, तो इस तरह के मैंने जैसा एग्जाम्पल दिया, इस तरह के आप कुछ अलग अलग चीज़ें करते हुए लोगों को दिख रहे हो। और लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ये कर क्या रहा है इसके लाइफ में, ये कर क्या रही है, किसी को पता नहीं चल रहा है। अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। ओके, देखो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। टावर, हाई प्रेस्टेस। देखो जो भी मुझे यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बिजी दिख रहे हो, या अभी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी चल रही है, आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, या अपने फाइनेंस में आपकी दिक्कत हो सकती है, तो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आपको अपने जो भी रिसोर्सेज है उसे मैनेज करने की ज़रूरत है और अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। साथ में एक और चीज़ है कि मुझे ऐसा लग रहा है किसी के रियल फेस आपके सामने आ सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ किसी के साथ शेयर मत करना
जिस वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े। कोई भी चीज़ XYZ कोई भी चीज़ किसी के साथ भी ऐसी मत शेयर करना जिस वजह से लोग आपके उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाए या उस चीज़ का फ़ायदा उठाए। कोई भी ऐसी XYZ चीज़ शेयर मत करना, क्योंकि मुझे यहाँ ऐसे लग रहा है कि कोई आपको जानबूझ के तकलीफ़ देने की कोशिश कर सकता है। किसी को फाइनेंस मत देना, किसी के ऊपर ट्रस्ट मत रखना। अगर कोई कुछ बोल रहा है कि मेरे हिसाब से इसके ऊपर इन्वेस्ट मत करना, किसी को फाइनेंस मत देना, किसी को अपना कुछ भी चीज़ शेयर मत करना। फिर मत बोलना कि मैम ने आपने बोला नहीं था। मैं पहले से ही अवेयर कर रही हूँ कि किसी को कुछ चीज़ें शेयर मत करना। जितना हो सके अपनी चीज़ें अपने तक ही रखना, सीमित रखना। आप अपनी फाइनेंस किसी को मत बताना कि मैं इतना कमाती हूँ उतना कमाती हूँ, नहीं। किसी को कुछ भी, आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, किस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी को मत बताना। जो भी कर रहे हो, आप गाड़ी ले रहे हो, किसी को मत बताना। आप कुछ भी कर रहे हो, XYZ कुछ भी कर रहे हो, मैंने क्या बोला, कुछ भी कर रहे हो, आप किसी को शेयर मत करना। और जितना हो सके नॉलेज इकट्ठा करना, और जितना हो सके पॉजिटिव रहना। आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनना। आपकी इंट्यूशन हमेशा आपको गाइड करेगी और सही गाइड करेगी। और जितना हो सके अपने इस टाइम पे मदर के साथ क्लोज रहना। जो भी चीज़ें आपको है अपने मम्मी के साथ शेयर करना। अगर आपकी मम्मी आपको क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं उस चीज़ को, अगर आपको कंपेयर नहीं करती या आपको गलत अंडरस्टैंड नहीं करती, तो आप अपने मम्मी के साथ चीज़ें शेयर करना। किसी और को शेयर करने से अच्छा है अपने मम्मी के साथ चीज़ें शेयर करना। और देखो, मम्मी पापा फ़ायदा नहीं उठाते, भले उस टाइम पे अगर हम कुछ गलत भी कर रहे हैं, मम्मी पापा उस टाइम पे गुस्सा होंगे, बट उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाएंगे। बट पूरी दुनिया आपकी एक चीज़ ऐसे पता चल जाए जिस वजह से आपकी फ़ायदा उठाने के लिए रेडी रहती है, खाने के लिए रेडी रहती है। इस वजह से दुनिया के साथ जितना हो सके दूरी बना के रखना। ओके। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।